Like, I just, start sneezing. दोस्तों, हमें छींक क्यों आती है? क्या आप लोगों को ये पता है कि हमें हिचकी क्यों आती है? बचपन से हमें ये तो पता है कि हमें जब कोई याद करता है तब हमें हिचकी आती है, पर उसके पीछे की वजह आखिर में है क्या? उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आखिर में है क्या? क्या आपको ये पता है कि एक इंसान ने तो हिचकी लेते लेते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, पर कैसे? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज आप मिस ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप देख रहे हैं MDT टेक ऐप। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमें छींक क्यों आती है। हमारे नाक के अंदर एक म्यूकस झिल्ली होती है। दूसरे शब्द में समझे तो नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। जब इस झिल्ली के नस में सूजन होती है तो उसमें खुजलाहट होने लगती है। इसी वजह से हमें छींक आती है और ये सब तब होता है जब हमारे नाक में कोई सूक्ष्म कण प्रवेश करता है और उसे बाहर निकालने के लिए ये प्रक्रिया होती है जिसे हम छींक कहते हैं। जितना ज्यादा डस्ट यानी कि सूक्ष्म कण जितने ज्यादा हो गए उतनी तेजी से हमें छींक आती है। और आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि हमें छींक कभी कभी कम आती है, यानी कि कभी कभी उसकी गति धीमी होती है और कभी कभी कुछ ज्यादा ही जोर से भी आती है। उसका कारण यही है कि हमारे नाक में कितना डस्ट यानी कि सूक्ष्म कण कितने ज्यादा है और कितने कम है, उस पर डिपेंड करता है छींक का आना। एक और बात कि जब छींक आती है तब नाक और मुंह से तेजी से हवा बाहर निकलती है, पर जो तेजी से हवा बाहर निकलती है उसका स्पीड कितना होता है, आप लोग उसका स्पीड जान के हक्का बक्का रह जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उसका स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होता है। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि वो स्पीड कितना ज्यादा होता है। तो चलिए छींक को लेके ही कुछ हटके बात करते हैं। अगर हमने छींक को नाक और मुंह बंद के रोक लिया तो क्या हो सकता है? आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। हवा इतनी तेजी से बाहर आती है कि हमने जो नाक और मुंह बंद कर लिया तो पूरा प्रेशर हमारे कानों पे पड़ेगा। आप लोगों ने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि पूरा प्रेशर हमारे कानों पे पड़ता है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ ट्राई किया तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं, यानी कि आपकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी और उसका बहुत ज्यादा असर अपने दिमाग पे भी पड़ता है। और एक बात कि हमें दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक का भी आना संभव हो सकता है। यानी कि कुल मिला के आपको बोले तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए कभी भी ट्राई मत करना। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि छींक रोकना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी हमारे डायफ्राम सिकुड़ने से आती है। डायफ्राम हमारे शरीर की एक मांसपेशी है जो छाती के खोखल को हमारे पेट के खोखल से अलग करती है। डायफ्राम मांसपेशी जो हम खाते हैं और सांस लेते हैं उसे वो नियंत्रित करती है। यह सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फेफड़ों में हवा भरने के लिए डायफ्राम का सिकुड़ना जरूरी होता है। मैंने ये सब तो आपको बता दिया, पर हमें हिचकी क्यों आती है? होता यह है कि डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नलियों में कुछ उत्तेजना होती है जिसकी वजह से डायफ्राम बार बार सिकुड़ता है और हमारे फेफड़े तेजी से हवा अंदर खींचते हैं। ऐसा जोर जोर से हंसने से, ज्यादा मसाले वाला खाना खाने से, जल्दी जल्दी खाने या फिर पेट फूलने से होता है। यानी ये उत्तेजना का कारण है हवा। आमतौर पर यह डकार से बाहर आ जाती है, लेकिन कभी कभी ये खानों के तहों के बीच फंस जाती है और वो फंसी हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया को हम हिचकी कहते हैं। आपको यह तो पता चल गया होगा कि हिचकी हमें क्यों आती है। हिचकी को रोकने के लिए हम अपनी सांस थोड़ी देर के रोकें तो वो हिचकी बंद भी हो सकती है। इस बात से मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, पर ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों ने सांस रोकी थोड़ी देर तक तो शायद हिचकी रुक भी सकती है। आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। हमें जब हिचकियाँ आते हैं तब हम कितना परेशान हो जाते हैं, हम थोड़ी ही देर में कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन चार्ल्स ऑसबॉर्न ने अपनी पूरी जिंदगी हिचकियाँ लेते ही बिताई। यानी कि ये जब 28 साल के थे तभी से इनको हिचकियाँ आनी चालू हो गई और ये हिचकियों ने कभी भी बंद होने का नाम ही नहीं लिया। और उसके बाद 1990 में एक दिन पहले ही उनकी हिचकी बंद हुई और दूसरे ही दिन वो दुनिया से चल बसे, यानी कि उनकी मौत हो गई। यानी कि पूरे 62 साल वो हिचकियाँ लेते ही रहे और सिर्फ एक दिन वो हिचकियाँ लिए बगैर रहे। उन्हें 1 मिनट में 40 बार हिचकियाँ आती थी और उन्हें पूरी जिंदगी में 595 मिलियन बार हिचकियाँ आई थी और ये सबसे ज्यादा हिचकी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है।
कमाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब का बटन दबा ले और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दे ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में लाते रहता हूँ। एक और बात, और भी बहुत सारी वीडियो है चैनल पे जाके देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अनोखे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके बाय।